श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। भक्तों आज हम श्रावण मास के 9वें अध्याय का श्रवण करेंगे। शुक्रवार व्रत की कथा, जिसमें जिविंतिका व्रत के बारे में बताया है। देवादिदेव ने सनंद कुमार से कहा, हे सनंद कुमार, अब मैं तुम्हें शुक्रवार की कथा सुनाऊंगा, जिसके केवल सुनने मात्र से ही प्राणी सब प्रकार की विपत्तियों से छूट जाता है। प्राचीन काल में पांडव वंश में उत्पन्न एक सुशील नामक राजा हुआ। यह 64 कलाओं को जानकर धनुर्विद्या विशारद था। पुत्र सुख को छोड़कर राजा को सब आनंद प्राप्त था। उसने बहुत प्रयत्न किए, मगर उसको पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। राजा सुशील की रानी का नाम सुकेशी था। वह सर्व गुणों से युक्त थी। जब उसके यहाँ बहुत प्रयत्न करने पर भी पुत्र नहीं हुआ, तो वह हर समय उदास रहने लगी। वह रानी स्त्री स्वभाव के कारण हर महीने कपड़ों को अपने उदर पर बांधकर पेट की वृद्धि करती थी। इस प्रकार साहस के कारण स्व प्रस्तुति के अनुसार सुकेशी गर्भिणी को खोजती रही। संयोगवश उसने पुरोहित की पत्नी को देखा। उस समय वह सगर्भिणी थी। कपटी रानी ने प्रसव के समय दाई का कार्य करने वाली अन्य किसी स्त्री को इस काम के लिए नियुक्त किया। उस सुतिका को एकांत में बहुत सा धन दिया और अपने गर्भ के अनुकरण की सब बातें कह सुनाई। उधर राजा ने अपनी रानी को गर्भवती जानकर बहुत से यज्ञ हवन करवाए और बड़े प्रसन्न मन से सब कार्य किया। पुरोहित की पत्नी का प्रसव का समय नजदीक आया। यह सुन उसी तरह दाई ने भी अपने वचन का पालन किया। पुरोहित की स्त्री गर्भवती थी, लेकिन प्रस्तुति के बारे में कुछ भी जानती नहीं थी। अतः दाई का आदेश मानती थी तथा उसके कहे अनुसार ही वह हर कार्य को करती थी। पुरोहित की स्त्री द्वारा वंचाना कराने के लिए दाई ने उसकी आंखों पर पट्टी बांध दी और उसके यहाँ उत्पन्न हुआ पुत्र किसी दासी के द्वारा रानी के पास भेज दिया। इस प्रकार रानी के पास उस प्रोताहिन के पुत्र ने पहुँच जाने के किसी को कानो खान खबर न हुई। इस नाटक को कोई भी जान न सका। रानी ने पुत्र ग्रहण करके कहा कि मेरे यहाँ लड़का हुआ है, सब जगह खबर कर दो। उधर दाई ने पुरोहिताइन की आंखों पर पट्टी खोल दी और वह अपने साथ मांस की एक पिंडी लाई थी। उसने वह पुरोहिताइन को दिखाई और दुख प्रकटते हुए कहा कि दाई ने उससे कहा, यह अनिष्ट हुआ है, अपने पति से कहकर इसकी शांति करवाना। पुत्र नहीं हुआ तो सही, किंतु तुम्हारे प्राण तो बच गए ना। पुरोहिताइन को प्रसव के विषय में चिंता हुई। क्या किसी ने कपट किया है? वह संदिग्ध अवस्था में रही। ईश्वर ने सनंद कुमार से कहा, राजा ने जब पुत्र उत्पन्न होने के बारे में सुना तो जातकर्म आदि करके ब्राह्मणों को गज, अश्व, रथ आदि दान में दिए। जो बंदी खानों में बंद थे सबको छोड़ दिया। सुंदरीकांत के नामकरण आदि संस्कार किए। राजा ने राजकुमार का नाम प्रियव्रत रखा। श्रावण मास आने पर पुरोहित पत्नी ने शुक्रवार के दिन भक्ति द्वारा जिविंतिका का अर्चन किया। दीवार पर जिविंतिका की मूर्ति अंकित करके पुष्पमाला से अर्चन कर 5 दीपक जलाए। गेहूं के आटे को शुद्ध घी में पकाकर भोजन करती। भोजन के पश्चात कहती, हे कृपा निधि, जहाँ पर भी मेरा पुत्र हो उसे रक्षित करना। यूँ प्रार्थना करने के पश्चात वह कथा सुनती और यथाविधि नमस्कार करती। जिविंतिका के प्रसाद से वह बालक चांद की तरह बढ़ने लगा और पुरोहिताइन की भक्ति से प्रसन्न होकर जिविंतिका उसकी दिन रात रक्षा करने लगी। कुछ काल बीतने पर राजा मर गया। पितृभक्त पुत्र ने पिता की पारलौकिक क्रिया की। वह मंत्रिमंडल ने उसको राज सिंहासन पर बिठाया। उसने कुछ काल तक राज्य की भली भांति देखरेख की और उसके बाद राज्य का भार वृद्ध मंत्री को सौंपकर आप पितृ ऋण से मुक्ति प्राप्त करने के लिए गया जी के लिए रवाना हो गया। उसने यह यात्रा राजकीय वेश को त्याग कर कार्पटिक वेश में की। मार्ग में एक गृहस्थ के यहाँ ठहरा। उस गृहस्थी के यहाँ पुत्र हुआ। इससे पहले उस गृहस्थी को यहाँ पर जो 5 पुत्र हुए थे उनको क्रमशः षष्ठी देवी ने मार डाला। लेकिन इस लड़के के पैदा होने के 5 दिन बाद उस गृहस्थ के मकान में सो रहा था कि रात को षष्ठी देवी ने उस बालक को मारने के लिए आई।
इस पर षष्ठी देवी को जीवंतिका ने कहा कि हे षष्ठी देवी, इस राजा को लांग कर मत जाना। इस प्रकार जीवंतिका के मना करने पर भी जब षष्ठी देवी नहीं मानी तो आगे बढ़ी, तो उसके किसी किए से कुछ ना हुआ। वह खाली हाथ वापस लौट गई। गृहस्थ ने जब अपने लड़के को जीवित देखा तो राजा को उसने लड़के को जीवनदाता जानकर राजा से प्रार्थना की, हे राजन, आप आज का दिन मेरे मकान पर ही ठहरे, क्योंकि आपकी कृपा से मेरे यहाँ छठे पुत्र जीवित बचा है। उस गृहस्थ की ऐसी प्रार्थना सुनकर राजा एक दिन के लिए वहां रुक गया। इसके बाद वह गया जी पहुंच गया और पिंडदान करने लगा। वहां विष्णु पद पर पिंड देते हुए उसे आश्चर्य हुआ। उसने देखा कि पिंड को ग्रहण करने के लिए 2 हाथ बाहर निकले। यह कौतुक देखकर राजा चकित रह गया। ब्रह्मज्ञा से राजा ने विष्णु पद को ही पिंड दिया और एक विद्वान ब्राह्मण से पूछा कि यह सब मामला क्या है। उस ब्राह्मण ने कहा, राजन, यह दोनों हाथ तुम्हारे पिता के हैं। घर जाकर अपनी माता से पूछना ऐसा क्यों हुआ, यह सब क्या है, तब तुम्हारी माता ही तुम्हें बताएगी। राजा उदास होकर, दुखी होकर अपने मन में अनेक तरह से विचार करने लगा। लौटते समय राजा फिर उस गृहस्थी के यहाँ ठहरा जहाँ पर की यात्रा को जाते समय ठहरा था। उस गृहस्थ के यहाँ अब दूसरा लड़का हुआ था, जिसको पैदा हुए आज 7वां दिन था। इस दूसरे लड़के को ग्रहण करने के लिए रात को षष्ठी देवी वहां आई। षष्ठी देवी को जीवंतिका ने दोबारा मना किया। षष्ठी देवी ने जीवंतिका से पूछा, हे जीवंतिके, आपने इन लड़कों को बचाने की क्या आवश्यकता है और इसकी माँ कौन सा व्रत करती है जिससे कि आप रात में इसकी रक्षा करती रहती है। षष्ठी देवी की बात सुनकर जीवंतिका ने मुस्कुराकर कहा, राजा भी दोनों की बातें सुनने के लिए जाग रहा था। नींद का बहाना करके आंखें मूंदकर पड़ा हुआ था। जीवंतिका ने कहा, हे षष्ठी देवी, इसकी माँ श्रावण के महीने में शुक्रवार के दिन पूजन तथा व्रत नियमानुसार करती है। वह नियम क्या है और कैसा है, मैं आपको सब बतलाती हूँ। इसकी माँ उस दिन हरे रंग के वस्त्र नहीं पहनती, हाथों में हरे रंग की चूड़ियाँ नहीं पहनती, चावल के धोवन के जल को कभी नहीं लांघती, हरे पल्लव के मंडप के नीचे नहीं आती, हरे रंग का साग नहीं खाती। यह सब कुछ मेरी प्रसन्नता के लिए करती है, इसलिए मैं उसके और उसके लड़के की हमेशा ही रक्षा करती हूँ। यह बातचीत सुनकर राजा दूसरे दिन अपने नगर में आया। उसके स्वागत के लिए नगर का हर बच्चा, बूढ़ा और नौजवान आया। राजा राजभवन में पहुंचा। उसने अपनी माँ से पूछा, माता, आप जीवंतिका का व्रत करती हैं, उसकी क्या विधि है। माँ ने उत्तर दिया, जीवंतिका का व्रत मैं नहीं जानती। राजा ने गया यात्रा के फल प्रत्यार्थ ब्राह्मणों द्वारा सुहागिन महिलाओं को भोजन कराने की अभिलाषा प्रकट कर उन सुहागिनों तथा ब्राह्मणियों के यहाँ हरे वस्त्र, हरी चूड़ियाँ वृक्षार्थ भिजवाई। दूत ने उसके कहा कि आप राजभवन में भोजन के लिए पधारे। पुरोहित की पत्नी ने दूत से कहा, मैं हरे रंग की कोई चीज़ नहीं लेती। पुरोहित पत्नी की यह बात सुनकर दूत ने सारा हाल राजा से जाकर कहा। राजा ने तब दूत के हाथ लाल रंग के वस्त्र, फल और अन्य वस्तुएं पुरोहिताइनी के यहाँ भिजवाई, जिनको उसने ग्रहण कर लिया। फिर वह राजा के महल में गई। उसने राजभवन के पूर्वी द्वार पर चावलों के धोवन का जल और हरे वर्ण का मंडल देखा। फिर वह अन्य द्वार से राजभवन के भीतर गई। उसको देखकर राजा ने उसे नमस्कार किया और नियम का पालन करने का कारण पूछा। पुरोहिताइन ने राजा को शुक्रवार के व्रत का कारण बतलाया। राजा को देखकर उस समय उसके स्तनों से दूध बहने लगा। उस दुग्ध धारा से राजा भली प्रकार सिंचित हो गया। गया जी से जो हाथ निकलने तथा मार्ग में गृहस्थी के देवी की बातचीत और पुरोहिताइन के स्तनों में दूध के बहने के कारण राजा को पूर्ण विश्वास हो गया कि यही मेरी माँ है। अब राजा अपनी प्रजा का पालन पोषण करने वाली माँ के पास गया। उसने कहा, माँ, तुम डरो नहीं और मुझे मेरे जन्म का सही वृत्तांत बताओ। सुकेशनी ने उसे सारा हाल सही सही बता दिया। इस पर राजा ने अपनी असली जन्मदाता माता पिता के चरणों में नमस्कार किया, उनको बहुत सारा धन देकर माला माल कर दिया। एक दिन रात को राजा ने जीवंतिका से प्रार्थना की,
हे जीविंतिका, मेरे जन्मदाता पिता तो मौजूद है, फिर गया में पानी से 2 हाथ किसके निकले थे? देवी ने राजा को स्वप्न में उत्तर दिया, राजन, मैंने केवल तुम्हें विश्वास दिलाने के लिए ऐसी माया की थी, इससे संदेह मत करो। भगवान श्री सदाशिव ने श्री सनंत कुमार जी से कहा, हे सनंत कुमार, मैंने श्रावण महीने में शुक्रवार का व्रत करने का महात्म तुमसे कहा है। इस व्रत के करने से मनुष्य की सभी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। भक्तों, यह था सावन मास